बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन के लिए एक नहीं, दो नहीं, आठ खुशखबरियाँ इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। आज़ादी किस्त के हवाले से भी आप तक मालूमात पहुँचाने जा रहा हूँ कि 18,000 रुपये मिलेगी, 14,500 रुपये मिलेगी और ये किस्त 21 अगस्त को जारी होने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इस एक वीडियो के अंदर आप तक ये सारी मालूमात आज पहुँचाने जा रहा हूँ कि 21 अगस्त को जो किस्त मिलेगी वो कौन सी ख़वातीन होंगी जिनको ये किस्त मिलने जा रही है। आज़ादी किस्त है या ये पुरानी ही किस्त दी जाएगी या नई किस्त होगी, सारी मालूमात इस एक वीडियो के अंदर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और मैडम रुबीना खालिद साहबा की जानब से जो 8 खुशखबरियां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन के लिए है, उसमें से ऐलानात भी हैं कुछ और कुछ खुशखबरियाँ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी मालूमाती वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। सबसे पहले शुरू करता हूँ जी मैडम रुबीना खालिद साहबा के ऐलानात और खुशखबरियों के स्टार्ट से। सबसे पहले जी ई कचहरी थी, आपको पता है, और उसके अंदर ख़वातीन ने सवालात भी पूछे, मसले मसाइल भी सामने रखे, उन पर भी बात करता हूँ। लेकिन जो मैडम रुबीना खालिद साहबा हैं, उन्होंने जो ऐलानात किए हैं वो सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो जी उनका कहना है कि जिन ख़वातीन ने अभी तक अपनी सिम वसूल नहीं की वो 28 अगस्त डेडलाइन है। इसके बाद उनका ये कहना है कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, लिहाजा अपनी किस्त सिम जो है वो जाके माजरत वसूल कर लें। ये आपने हर सूरत में सिम वसूल करनी है। अगर आपका स्टेटस 8171 पे ये दिखाई दे रहा है सिम नॉट इशूड या आप बेनज़ीर वॉलेट सिम के लिए अहल हैं तो जाके अपनी सिम वसूल करें। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नाअहल बेनिफिशरी हैं, यानी आपका पीएमटी स्कोर बढ़ा, आपको नाअहल कर दिया गया या किसी भी और मसले की वजह से आपको नाअहल कर दिया गया, तो तब भी जाके आप अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम ज़रूर वसूल करें। आपका अगर 8171 पे स्टेटस ये शो हो रहा है कि आप बेनज़ीर वॉलेट सिम के लिए अहल हैं। माजरत अजान होने लग गई है, तो मैं अजान मुकम्मल होती है तो वीडियो वहीं से रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ जी, तो अजान मुकम्मल हो गई है। अच्छा, बात कर रहा था सिम लेने के हवाले से, तो उन्होंने बता दिया कि सिम लें, हर हवाले से लें। अगर सिम नहीं लेंगी तो आपके बच्चों के वज़ाइफ, माली मदद और किस्त आपको नहीं मिलेगी। दूसरा ऐलान है जी, पेमेंट अब अकाउंट में आया करेगी। जैसे अब अकाउंट में आपकी आई है तो अभी उनका कहना है कि आपको एक दफ़ा तो जाके अपना अंगूठा लगवाना पड़ेगा, बाद में आपको अंगूठा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी तो आप जाके अपनी पेमेंट अकाउंट से निकलवा सकती हैं। तीसरा ऐलान वन लिंक का सिस्टम है जी। अब वन लिंक का सिस्टम अगली किस्त में उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उसके अंदर फ़ायदा क्या होगा, देखें, मिसाल के तौर पर HBL कनेक्ट का अकाउंट आपका बना हुआ है। अब आपके करीब तरीन ईजी पैसे की शॉप है, या आप मिसाल के तौर पर लाहौर की हैं और आप सरगोदा में गई हुई हैं काम से, तो किस्त आपकी अकाउंट में आके ट्रांसफ़र हो गई। अब अभी तो वहाँ से आप अपने HBL का अकाउंट अगर आपका बना है तो HBL के ही बैंक से जो रिलेटेड एजेंट होगा उससे आप रकम वसूल करती हैं। जब वन लिंक का सिस्टम आ जाएगा तो अगर आप इजी पैसा वाली दुकान पे गई हैं तो इजी पैसा वाले से भी अपनी HBL कनेक्ट की रकम निकलवा पाएंगी। उसके और भी बहुत से फ़ायदे होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा आइंदा वीडियोज़ के अंदर जब ये लॉन्च हो जाएगा। चौथा ऐलान है जी पेमेंट मैसेज का। उनका ये कहना था कि जब आपकी रकम आपके अकाउंट में आती है ना, तो उसका मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। 8171 का भी आता है। खैर, अगर उसमें ना लिखा हो तो बैंक का मैसेज तो आपको आता ही आता है। इजी पैसा हो, जैज़ कैश हो, HBL हो, बैंक अल फलाह हो, जो भी आपका अकाउंट है उसका मैसेज आपको आएगा और उसके अंदर लिखा होगा कि इतनी रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। अच्छा, उसके ज़रिए आपको पता चल गया इतनी रकम अकाउंट में मुंतकिल हुई है। जब निकलवाने जाएंगी, निकलवा लेंगी, तब भी आपको बाकायदा मैसेज रिसीव हो जाएगा। बैंक वाले मैसेज करते हैं, ये बैंक का मैसेज ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है ना, तो वो आपको रिसीव हो जाएगा और उसके अंदर भी बताया जाएगा कि इतनी रकम आपकी निकाली गई है। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा जी वाकई मेरी इतनी रकम जो है वो निकली है। उसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि मेरी कटौती कितनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है जी पाँचवां ऐलान, मोबाइल किसी को ना देना। ये बड़ा एक एहतियाती उन्होंने पहलू जो है वो उठाया है और मैं पहले शुरू दिन से ही, जब ये सिस्टम अभी आया भी नहीं था, मेरी वीडियोज़ उठा के देख लें, पहले मैंने आपको बता दिया था कि अपना मोबाइल आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है जब आप अपनी किस्त निकलवाने जाएं। क्यों, देखें, मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था कि खातून थी, वो गई हैं रिटेलर शॉप के पास और 2-3 ऐसे वाक़यात आए हैं, ठीक है। आप वो वीडियो के नीचे कमेंट भी पढ़ सकते हैं जाके। तो हुआ क्या कि वहाँ पे उसकी पेमेंट जो है वो उसको पता नहीं था कितनी आई है। रिटेलर भाई साहब ने चेक किया, मैसेज के अंदर उसकी जितनी भी पेमेंट थी
उसमें से कम उसको पेमेंट निकाल के दी है, बाकी पैसे हड़प कर गया है, फीस भी काट ली है और उस बेचारी खातून को पैसे कम मिले हैं। उसके बाद जब चेक किया गया इंटरफेस वगैरह और उसका बात हुई मुझसे, तो उसके पैसे ज़्यादा आए थे, वो कहती मुझे इतने मिले। अब उसके पास बेचारी के पास प्रूफ नहीं था कि बता सकूं कि ये मैसेज जो है वो मुझे इतने का रिसीव हुआ था, निकाले हैं जो वो इतने निकले, लेकिन रिटेलर ने मुझे इतने दिए। तो वो फौरी मौके पे भी कोई काम ना कर सकी और अब वो बेचारी नुकसान उठा गई। तो इस वजह से मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना आईडी कार्ड है वो लिख लें, आईडी कार्ड जाके उसको बता दें, वॉलेट अकाउंट नंबर जाके उसको बता दें कि जी ये आईडी कार्ड है, ये वॉलेट अकाउंट नंबर है, वो लिखेगा डिवाइस पे और आपका जो है वो निकाल के आपको रकम दे देगा। बस दैट्स इट, ये सारा मामला है। तो मोबाइल रिटेलर को देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल किसी को दिया भी ना करें। होता क्या है कि कोई अनजान आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, वो आपके नंबर से कर्ज़ा भी अप्रूव करवा सकता है, चाहे वो 1000 का लोन हो, 2000 का हो, 3000 का हो, वो अप्रूव करवाएगा। तो उसके लिए आपको फिर PMT स्कोर भी आपका बढ़ सकता है, आपको वो कर्ज़ा देना पड़ेगा, तो आपकी किस्त में से कटौती होगी। तो ये भी परेशानी आपको सामने आ सकती है, इसलिए मोबाइल अपना एहतियात से संभाल के रखें, घर पे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद छठा ऐलान है जी, छठा ऐलान है, किसी को भी कटौती ना करवाएं। मैंने भी आपको बताया है और इस हवाले से वीडियोस भी बनाई हैं कि कटौती जो है ना वो बैंक की कितने रुपीज़ के ऊपर कितनी होती है। इस पे मैंने वीडियो भी बना दी है, पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी थी, यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट लगा दी थी। तो वो आप उससे ज़्यादा कटौती आपकी अगर होती है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि मेरे मैसेज आप चेक कर सकते हैं, वो मैसेज प्रूफ होता है जो आपको पेमेंट मिली होती है, निकाली कितनी गई है वो भी प्रूफ होता है। तो ये आपको पता चल जाएगा जी कि मेरी पेमेंट पे कितनी रकम बनती है जो बैंक काट रहा है, उसके ऊपर जितनी भी पेमेंट है वो रिटेलर भाई साहब ने काटी है, तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकती हैं। और उसके लिए ये कटौती का भी उन्होंने बताया। अच्छा, 7वें नंबर पे जी अगली किस्त के हवाले से खुशखबरी मैं आपको देता हूँ। अगली किस्त के हवाले से उन्होंने खुशखबरी दे दी है कि अगली जो किस्त होगी वो इंशाल्लाह 18,000 रुपये की आपको मिलेगी। जी हाँ, ये थी असल खुशखबरी जो आप तक पहुंचानी है कि 18,000 रुपये की किस्त अब आपको मिलने जा रही है। 14,500 रुपये की किस्त ख़त्म हो जाएगी, 18,000 रुपये की किस्त आपको मिलेगी। कौन सी किस्त मिलेगी ये भी सुन लीजिए, वो भी बताता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद की जो खुशखबरी है ना वो भी बड़ी लाजवाब है, वो सुन लीजिए खुशखबरी कौन सी है। मज़ीद बेनिफिशरीज़ बनाने का फ़ैसला कर लिया गया, यानी मज़ीद जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल होने का उनको फ़ैसला कर लिया गया। तो ये भी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। अच्छा, यहाँ पर इससे मिलती जुलती सारी चीज़ बता दूँ। अगली किस्त के हवाले से 18,000 होगी, 14,500 होगी, किन ख़वातीन को मिलेगी, नए लोग जो इसमें शामिल होंगे वो कौन से होंगे मैं बता देता हूँ। देखें, अभी जो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देखने को मिल रही है ना, या वीडियोज़ आप देख रहे हैं जी अगली आज़ादी किस्त है, 14 किस्त के हवाले से आपको किस्त दी जा रही है, फ़लाँ है फ़लाँ, ये सब झूठ है। जितने नाम इसको आप देना चाहते हैं वो दे लें, लेकिन असल में ये किस्त होगी पुरानी वाली 14,500 रुपये की, जो अगस्त में आपको मिलेगी। अब सुन लीजिए कौन सी ख़वातीन को मिलेगी। पहले भी बता चुका हूँ, जो जांच पड़ताल में थी काफ़ी अरसे से, हैं वो अहल, लेकिन वो स्टेटस जांच पड़ताल में था। अब उनको जल्द ही इस प्रोग्राम में शामिल भी किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको किस्त भी दी जाएगी। अगस्त में दे दी जाए, अगली किस्त के साथ दी जाए, बहरहाल ख़बर यह है कि अगस्त में उनका जो स्टेटस है वो तब्दील करके उन तक किस्त पहुंचा दी जाए। नंबर 1 तो वो वाली ख़वातीन हो गई। दूसरे नंबर पे जिनका स्टेटस वॉलेट इनएक्टिव वाला था, उनका वॉलेट एक्टिव करके क्योंकि उनका भी परेशानी बनी हुई थी, उनको किस्त नहीं मिल रही थी, वो भी इशू रिजॉल्व करके उनको भी किस्त जो है वो फराहम की जाएगी। ठीक हो गया दूसरी ख़वातीन। तीसरे नंबर पे वो ख़वातीन हैं जिनके एरर कोड उनको दिखाई दे रहे थे, या किसी किस्म के कोई इशू बने हुए थे, या सिम नॉट इशू का भी मसला उनके साथ सामने आ रहा था, वगैरह वगैरह। यानी जो अहल तो हैं लेकिन उनके साथ कोई मसले मसाइल थे, और इसके अलावा जिनके अंगूठे नहीं लगते थे, उन तक भी अगली जो ये अगस्त में किस्त है उनको मिलेगी। लेकिन ये किस्त नई किस्त नहीं होगी, बल्कि वही जो उनको रेगुलर किस्त मिलनी है वही किस्त उन तक पहुंचाई जाएगी। नई किस्त उन ख़वातीन के लिए होगी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। तो खुशखबरी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि मज़ीद सुनने में ये आ रहा है कि 7 लाख से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो
इस प्रोग्राम में अहल की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा पुराना अहलियत वाला था लेकिन वो जांच पड़ताल में अटकी हुई थी, वो भी इसमें अहल कर दी जाएंगी। जो पहले अहल थी, फिर स्कोर बढ़ा, ना अहल कर दी गई, फिर सर्वे करवाया, अगर वो भी अहल होती हैं तो वो भी जाहिर सी बात है नए सिरे से प्रोग्राम का हिस्सा होगी और उन तक भी ये किस्त जो है वो पहुँचेगी। तो नई खवातीन जैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी उन तक ये नई किस्त पहुँचेगी, लेकिन पहुँचेगी 14,500 रुपये। अब आपको बता दूं 18,000 किस्त कब मिलेगी, तो ये मिलेगी सितंबर वाली किस्त। जो जुलाई, अगस्त और सितंबर की बनती है वो सितंबर वाली किस्त आपको 18,000 रुपये की बड़ी हुई मिलेगी और ये बाकायदा मैडम रुबीना खालिद साहबा ने ऐलान किया है। ये है खुशखबरी और ये है सारी कन्फ्यूजन दूर कर देने वाली बात कि कौन सी खवातीन को किस्त मिलने जा रही है। 14,500 रुपये की खवातीन की किस्त होगी। किस्त उसे आज़ादी का नाम दे लें, 14 अगस्त का नाम दे लें या जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन वो उनका पहली किस्त होगी जो जांच पड़ताल वाली हैं और जिनके वॉलेट इनएक्टिव थे, जांच पड़ताल सिम नॉट इशू का मसला था, एरर की वजह से फंसी हुई थी, या जिनकी पेमेंट स्टक थी, या फिर जो अंगूठे ना लगने की वजह से पेमेंट रिसीव कर पा रही थी, उनको ये इंशाल्लाह अगस्त में जो है वो किस्त रिलीज़ कर दी जाएगी। ये जो है वो पुरानी किस्त होगी इन खवातीन के लिए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट आएगी तो वो मैं अब तक पहुँचा दूँगा। अब एक और बात मैं छोड़ रहा था, नोटिफिकेशन जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया ना, वो सरासर फेक नोटिफिकेशन है। 21 अगस्त को आपकी किस्त मौसूल होगी, इसके हवाले से बिल्कुल जाली नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। इसका हकीकत से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है, बल्कि किसी न किसी ने बना के इसको अपलोड कर दिया। तो इस पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम अगर अगस्त के जितना भी इसको टाइम दरकार होता है, ज़ाहिर सी बात है, अगर मिसाल ले लें, मैं आपको एक आज असूल बता दूं, अगर किस्त आपको मिलनी है ना सितंबर में, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों की किस्त मिलनी है, तो आप सितंबर के एंड में जहन बना के रखा करें कि एंड में किस्त आनी है, या अक्टूबर का बना लिया करें। शुरू में आ जाए तो वेल एंड गुड है, बोनस है, सरकारी काम है ना, लेट सवेर हो जाती है, तो इस वजह से उम्मीद ना बांधा करें। सितंबर के लास्ट में खुद को रखें या अक्टूबर के शुरू में रखें या अक्टूबर में रखें अपना माइंड, ठीक है ना, क्योंकि 100 मामलात बनते हैं, 100 मसले मसाइल आते हैं, 100 तरह के बैंक की जानब से भी मसाइल सामने आ जाते हैं, तो ये सब कुछ चलता है, ठीक है ना, ये वक्त के साथ साथ है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत मज़ा और मालूमात मिली होगी आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह, और जल्द आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको मालूमात मिलती है, अच्छी लगती है, तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी